नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी क्लास में। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है। तो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें अपने डिस्कस कर लिया था जो प्रोटोजोआ है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में साथियों अपना जो होने वाला है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ है। तो अपन आज की क्लास में डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास अपनी। लिख दूं यहाँ पे, आज की जो क्लास है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था दोस्तों कि इनकी 4 क्लासेस बनाई है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रोटोजोआ है फाइलम, इसमें लगभग दोस्तों बात करें हम 50,000 से अधिक स्पीसीज हैं। अब बात करें कि जो प्रोटोजोआ है इसका जो क्लासिफिकेशन का आधार लिया है वो क्या है दोस्तों, तो मैं यहां लिख दूं कि जो गमन अंग है इनमें गमन अंग, तो गमन अंग के आधार पर ही दोस्तों जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ है वो आगे किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो गमन अंग के आधार पर इस फाइलम को 4 क्लासेज में डिवाइडेड किया गया, 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके आधार पर? गमन अंग के आधार पर। इसका और भी दोस्तों क्लासिफिकेशन अगर केंद्र के आधार पर भी, तो वो भी हम साथ साथ इसी में ही देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पूछे कि जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, वो है गमन अंग के आधार पर। कल की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था गमन अंग कौन से बताए थे दोस्तों। क्या सूडोपोडिया बताया था कल की क्लास में? उत्पाद बताए थे। ठीक है, फ्लैजिला बताया होगा, बिल्कुल बताया था। जो कसाब बताया था, क्या सीलिया बताए थे। और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी थे जिनमें मैंने जो ये गमन अंग है वो अनुपस्थित बताए थे, एब्सेंट। जैसे जो क्लास स्पोरोजोआ थी जिसमें प्लेज्मोडियम आता है, वो उसमें जो गमन अंग है वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात हुई आज की गमन अंग के आधार पर इस फाइलम को हमने कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया है? 4 क्लासेज में इसको डिवाइड किया है। वो कौन सी क्लास होती है देखिए दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपन देख लेते हैं, और शायद वैसे भी आपको याद हो तो चलो बढ़िया बात है। सबसे पहले मैं बात करूं मैस्टिकोफोरा, पहली जो इसकी क्लास है वो होगी मैस्टिकोफोरा। दूसरी इसकी बात करूं मैं तो दूसरी बोल दूं इसको राइजोपोडा, या इसी का नाम है दोस्तों सार्कोडिना। तीसरी में बात करूं सिलिएटा, और चौथी जो इसकी क्लास होगी वो होगी दोस्तों मैस्टिकोफोरा, राइजोपोडा, सार्कोडिना, सिलिएटा, और चौथी है इसकी स्पोरोजोआ। यही है जिसमें जो गमन अंग है वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली क्लास कौन सी बताई? मैस्टिकोफोरा, दूसरी राइजोपोडा है, इसी का नाम है सार्कोडिना, और तीसरी है सिलिएटा, और चौथी है स्पोरोजोआ। चलो ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आप लोग अभी फिलहाल बीएससी पढ़ रहे हो, ठीक है, आगे चल के कुछ एमएससी भी करने जाएंगे। ठीक है, तो एमएससी अगर करोगे तो किसमें करोगे? ऑब्वियसली बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है ये? सॉरी, तो अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट अपन या तो बॉटनी में या जूलॉजी में, कुछ केमिस्ट्री में कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे अपन आगे चल के, कुछ एमएससी मास्टर्स की डिग्री करेंगे, और करेंगे किस में दोस्तों? आगे साइंस में कर लेंगे। तो जो जूलॉजी बॉटनी है वो साइंस ही तो है दोस्तों, विज्ञान ही तो एक प्रकार। इसको ये भी साइंस ये भी साइंस, ऐसा मत समझ लो। बस ट्रिक है कि अगर एमएससी करेंगे तो किस में करेंगे? साइंस में करेंगे। ठीक है, एम से मैस्टिकोफोरा, इज दैट क्लियर? एस से सार्कोडिना या राइजोपोडा, सी से सिलिएटा, और एस से स्पोरोजोआ। इज दैट क्लियर दोस्तों? क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड बस। हाँ जी दोस्तों, तो गमन अंग के आधार पर ये 4 क्लासेस भी डिवाइड कर दिया अपन ने। अब एक एक क्लास को उठाएंगे और उसको अपन एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दो इसको। तो एमएससी किस में कर रहे हो? साइंस में। मैस्टिकोफोरा, सार्कोडिना या राइजोपोडा, सिलिएटा, और चौथी क्लास कौन सी बताई? स्पोरोजोआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं क्लास लिख दूं
कौन सी लिखूं रे? चलो बात करते हैं अपन मेस्टिकोफोरा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन मेस्टिकोफोरा से। सबसे पहले दोस्तों इसका तो देख लेते हैं कि जो ये नाम आया मेस्टिकोफोरा, ये कैसे आया। अरे इसको क्या हो गया? हाँ, नाम देखते हैं जो मेस्टिकोफोरा जो नाम आया वो कैसे आया। मैं एक नाम लिखता हूं दोस्तों मेस्टिक्स, और दूसरा है फोरा। तो यहां जो मेस्टिक्स का मतलब हो दोस्तों, मेस्टिक्स का मतलब होता है वेब, जिसको बोलते हैं चाबुक या कोड़ा। तो चाबुक होती है दोस्तों जो शेर के लिए जो सर्कस वाले रखते हैं, ठीक है। और फोरा का मतलब होता है बेरिंग, मतलब धारण करने वाले, धारण करने वाले। तो ये दोस्तों मेस्टिक्स लिखा है। तो मेस्टिक्स मतलब व्हीप, और फोरा का मतलब होता है बेरिंग, मतलब इसमें ऐसे एनिमल्स आ रहे हैं जो कि चाबुक को धारण करने वाले, मतलब इनमें एक स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, वो चाबुक के जैसी स्ट्रक्चर है। जैसे आपने दोस्तों यूग्लिना देखा होगा, ऐसा कुछ यूग्लिना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला जो है, ये एक चाबुक के समान स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको नाम दे दिया व्हीप, सॉरी मेस्टिक्स फोरा या मेस्टिको फोरा। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन पे अपन एक निगाह डाल लेते हैं। हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन मेस्टिकोफोरा की। तो मैं इनमें लिखूं कि इनमें जो गमन अंग होगा, गमन अंग एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक महीन धागों के समान स्ट्रक्चर, महीन धागों के समान संरचना, जिसे अपन क्या बोलते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला पाया जाता है, पाया जाता है। दोस्तों अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, जो लिखवा रहा हूं ये एक एक अपन नोट करते चलेंगे, तो अपने को कहीं ना कहीं बढ़िया से याद होता चलेगा। हाँ, बात करी दोस्तों मैंने कि जो गमन अंग है वो एक या एक से अधिक जो धागे के समान महीन जो बारीक धागे होते हैं उनके समान स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं फ्लैजिला, या इनको बोलते हैं अपन, यही लिख देता हूं दोस्तों कसाब। यहां तक की बात क्लियर दोस्तों कि इनमें जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, फ्लैजिला या कसाब इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। दूसरी मैं बात करूं दोस्तों, इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। साथियों कल मैंने बताया था मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट में मैंने यूग्लिना और अमीबा की बात करी थी, याद हो तो आपको, और बाइन्यूक्लिएट में मैंने पैरामीशियम की बात करी, और मल्टीन्यूक्लिएट में मैंने ओपेलाइना की बात करी थी। यहां तक इनमें एक ही केंद्रक इनमें पाया जाता है। चलो ये इसका दूसरा लक्षण हो गया। ठीक है, तीसरी इसकी जो आवास है वो उसकी बात करें तो दोस्तों ये जलीय क्षेत्र में रहते हैं। कहां रहते हैं दोस्तों, एक्वेटिक एनिमल है, तो ये जल में पाए जाने वाले जीव है। मतलब इनका जो हैबिटाट होगा वो कौन सा होगा, ये दोस्तों हैबिटाट है, एक्वेटिक हैबिटाट होता है दोस्तों इनको। चलो बढ़िया, अब इसके बाद में बात करें अपन इनकी शेप की। ये दोस्तों मिटा रहा हूं मैं, दोस्तों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ चलते रहोगे इसमें तो कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं लगने वाला, एकदम इजी इजी टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ के धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, चलो बात करें इसमें शेप की बात करें तो प्रोटोजोआ में शेप मैंने कैसी कैसी बताई थी, रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों यूग्लिना की बात आई तो यूग्लिना में कल मैंने बताया था ना कि इसमें क्या पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है। क्या मैंने स्ट्रक्चर बताई थी या नहीं बताई, तो मैं लिख दूं जो आकार होगा वो नियमित आकार के, क्या नियमित आकार होता है। पेलिकल का आवरण पाया जाता है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। अरे क्या यहां तक की बात क्लियर है?
शेप कैसा इनका, आकार कैसा, आकार होगा नियमित आकार का, और पेलिकल का जो इन पे आवरण वो पाया जाता है, भाई आवरण पाया जाता है। चलो बढ़िया बात है। एक बात और कर ली इनमें, परासरण नियमन जो ऑस्मो रेगुलेशन जो कल दोस्तों मैंने बताया था, सिर्फ नाम ही लिया था, उसका जो नेक्स्ट यूनिट अपनी, उसमें अपन ऑस्मो रेगुलेशन को अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करने वाले दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको समझ के। हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूं किसकी, हाँ परासरण नियमन के लिए, परासरण नियमन हेतु संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, ये दोस्तों आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, मेस्टिकोफोरा, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती अस्थायी संरचना होती है दोस्तों। ये आगे डिस्कस करूंगा, पहले मैं बता चुका हूं वैसे तो इसके बारे में। परासरण नियमन हेतु इनके शरीर में क्या पाया जाता है दोस्तों, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट इसकी बात करें, मैं लोकोमोशन की बात करूं, वाह दोस्तों वाह, लोकोमोशन, अरे कैसा पाया जाएगा, किन के द्वारा पाया जाएगा, कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी इसमें, अभी भी तो बताया था, क्या फ्लैजिला, लिख दूं, ये लो फ्लैजिला, हिंदी में बोलते हैं इसको कसाब। क्या दोस्तों क्लियर है? अरे लोकोमोशन की बात करी, किसमें बात करी, मेस्टिकोफोरा में, मेस्टिक्स, विप, चाबुक, फ्लैजिला, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और यही तो इसका आधार लिया वर्गीकरण का, कौन सा आधार है प्रोटोजोआ में, वर्गीकरण का कौन सा आधार है, किस आधार पर इनको बांट रहे हैं, गमन अंग के आधार पर। चलो दोस्तों, बात हुई लोकोमोशन की, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें दोस्तों, इनकी जो पोषण, इनमें न्यूट्रिशन की बात करें अपन, पोषण न्यूट्रिशन, क्या मैं लिखती हूँ दोस्तों, इनमें मिक्सोट्रोपिक प्रकार का पाया जाता है। यूग्लिना देखा होगा आपने, यूग्लिना, सॉरी देखा तो कहाँ होगा, पढ़ा होगा यूग्लिना के बारे में, और उसकी फोटो जरूर देखी होगी, उसका डायग्राम दे रखा है अपने बुक में। तो मिक्सोट्रोपिक प्रकार का पाया जाता है जो यूग्लिना है। यूग्लिना में पादपों के समान, पादपों के समान क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्या इतनी बात दोस्तों आई समझ में, कि ये जो यूग्लिना है, इनमें पादपों के समान क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनके अनेक सदस्यों में पादपों के समान क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर दोस्तों, मिक्सोट्रोपिक प्रकार का इनमें क्या हो गया, पोषण हो गया। चलो अपन आगे चलते हैं, अब मिटा रहा हूं दोस्तों इसको। हाँ दोस्तों, अब इनमें बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन दोस्तों याद रखना, एसेक्सुअल टाइप, रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रकार पाया जाता है इनमें, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। क्या यहां तक की बात क्लियर दोस्तों? बात अपन ने कर ली किसकी, मेस्टिकोफोरा की। सबसे पहले इनमें गमन अंग एक या एक से अधिक जो स्ट्रक्चर हैं, फ्लैजिला, उनसे होता है या फ्लैजिला पाया जाता है। एक केंद्रक पाया जाता है। हैबिटाट इनका बात करिए अपन ने, एक्वेटिक हैबिटाट है इनका। शेप नियमित आकार की, क्यों, क्योंकि इनके बाहर क्या पाया जाता है, पेलिकल, ठीक है। बात करें इनमें पोषण की, ये मिक्सोट्रोपिक प्रकार का पोषण टाइप जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोप्स भी होते हैं दोस्तों इसमें, ऐसा बात नहीं है, ऑटोट्रोप्स भी होते हैं। और रिप्रोडक्शन का प्रकार इनमें देख लिया, एसेक्सुअल टाइप का। अब इनमें दोस्तों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पढ़ोगे तो भविष्य में अपने को कंपटीशन की एग्जाम है या अपने जो कॉलेज के एग्जाम, इनमें भी 1-2 नंबर का या फिर एमसीक्यूज जो आते हैं उनमें पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स, सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख दूं क्या, यूग्लिना, सबसे शानदार एग्जांपल इसका यूग्लिना। ये है दोस्तों लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है दोस्तों।
तो अपन ने सबसे पहले किसकी बात करी, यूग्लिना की। अरे दोस्तों सॉरी सॉरी, कनेक्टिंग लिंक, क्या हो गया रे दोस्तों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, देख लेना दोस्तों इसको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, पादप और जो जंतु है उनके मध्य की योजक कड़ी होती है यूग्लिना होती है। और क्यों कहते हैं इसको, वो पोषण के आधार पर बता ही दिया दोस्तों, क्यों, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो दोस्तों होगा ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस याद होगा दोस्तों आपको, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इसके लिए उत्तरदायी दोस्तों, ये दोस्तों एक रोग होता है अफ्रीकन निद्रा रोग, जिसका जो वाहक होता है वेक्टर वो होता है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ठीक है। अफ्रीकन निद्रा रोग है, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, और किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो याद करने के लिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही नहीं कि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें काफी बार पूछा जाता है। ट्रिपेनोसोमा एक बार नहीं काफी बार आ चुका है, ये जो रोग है ये एक से अधिक बार एग्जाम्स में आ चुका है। देखिए दोस्तों इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें नाम आ रहा है सोमा, सोमा, और सोमा से अपन बना सकते हैं सोना, सिर्फ याद रख लेंगे दोस्तों। और सोना कब, जब नींद्रा आएगी तो ही तो सोएंगे, इज दैट क्लियर। तो इस सोना को इससे अपन किससे कनेक्ट कर लेंगे, निद्रा से, ठीक है। तो अफ्रीकन निद्रा रोग किसके द्वारा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। क्या इतनी बात क्लियर, अगर वेक्टर पूछ ले तो भी कोई बात नहीं, सी फ्लाई, अरे इसके सी को अपन सो कर दे, क्या सो सी की जगह सो कर दे, तो सोना भी किसके लिए वो हो गया, सोने के लिए, तो निद्रा, इसको अपन ऐसे रिलेट करके पढ़ लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो बात करें वो बात करें अपन ट्रिपेनोसोमा कर्जेई, ये है चागास डिजीज, चागास डिजीज उत्पन्न करता है। और दोस्तों कई बार अगर सीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लोसिना पेलपेलिस, याद कर लेना, ग्लोसिना पेलपेलिस। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है ट्रिपेनोसोमा कर्जेई, जो कि चागास डिजीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इसकी बात करें अपन, नेक्स्ट जो अपन ने एग्जांपल लिया वो है, सॉरी दोस्तों इसको मिटा के लिख देता हूं मैं, हाँ। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल होगा वो लेंगे दोस्तों लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी, डोनोवानी बोलते हैं इसको, लेशमानिया, लेशमानिया डोनोवानी, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। कौन सी जो डिजीज करता है, ये है दोस्तों काला आजार रोग, काला आजार रोग, इसी को बोलते हैं डम डम फीवर, ठीक है दोस्तों। लेशमानिया डोनोवानी क्या करता है, काला आजार रोग, एक बार नहीं दोस्तों, ये भी काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका जो वाहक होता है दोस्तों, ये दोस्तों एग्जांपल्स अपन प्रोटोजोआ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये साथ साथ एक दो एक्स्ट्रा बातें अपन सीखने को मिले तो बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं अपने काम ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वेक्टर है इसका दोस्तों सैंड फ्लाई, जिसका नाम फ्लेबोटेमस, जो इसका साइंटिफिक नेम है, सैंड फ्लाई इसका वाहक होगा। और लेशमानिया डोनोवानी काला आजार रोग, हाँ दोस्तों काफी बार इसमें नाम आता है विसरल लेशमानियासिस, जो इस रोग का जो नाम आता है विसरल लेशमानियासिस में नाम आता है, लेशमानिया डोनोवानी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, नेक्स्ट तो इसका एग्जांपल है लेशमानिया ट्रोपिका, नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेशमानिया ट्रोपिका। ये दोस्तों दहली बॉयल्स के लिए जाना जाता है, दहली बॉयल्स डिजीज के लिए
जाना जाता है, जिसे ओरिएंटल सोर भी कहते हैं। ठीक है, लेशमानिया और लेशमानिया ट्रोपिका, लेशमानिया डोनोवानी। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों? चले अपन नेक्स्ट चले, कुछ और एग्जांपल्स देखें इसके। एक दोस्तों इसका एग्जांपल है ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस भी, जो कि जो फीमेल की वजाइना होती है, योनि का परजीवी होता है दोस्तों। ठीक है, श्वेत पानी रोग भी ये करता है, श्वेत पानी रोग। योनि का परजीवी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक उदाहरण देखते हैं अपन, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। अतिसार रोग के लिए दोस्तों ये उत्तरदायी है। अतिसार रोग के लिए इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में पूछा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहते हैं? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक है दोस्तों, एक और आता है दोस्तों, यही लिख देता हूं मैं, ट्राइकोनिम्फा। ये दोस्तों जो एग्जांपल है अपने बुक में भी दे रखे हैं, इसीलिए मैंने इसके जो लगभग एग्जांपल है वो करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया काम ही आएंगे अपने। ट्राइकोनिम्फा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो दीमक और कॉकरोच है उनकी आंत में ये सहजीवी के रूप में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है ये। और एक इनमें आता है दोस्तों प्रिटेरोपोंजिया, जो कि स्पंज और प्रोटोजोआ के मध्य की योजक कड़ी है दोस्तों। ठीक है, प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक है दोस्तों, ये अपने बात करी मेस्टिगोफोरा की, इसके जो एग्जांपल है वो भी अपने लगभग अच्छे से देख लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, कहीं इसी में अपनी सारी वीडियो ना कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो अपनी बात होगी वो इसकी दूसरी क्लास की बात करें। जो मेस्टिगोफोरा है दोस्तों, इसी के एग्जांपल सबसे ज्यादा है। आगे की जो क्लास होगी उनमें एग्जांपल इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी जो इसकी क्लास है दोस्तों वो है सार्कोडिना राइजोपोडा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी क्लास कौन सी है? राइजोपोडा। अर्थ क्या है दोस्तों इसका? राइजो और पोडा। राइजो का मतलब होता है दोस्तों रूट, और पोड होते हैं यहाँ पे फुट। जो इनके जो पैर जो होंगे, इसके जो पाद होंगे, वो कैसी स्ट्रक्चर है? रूट के जैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। उनसे ये क्या करती है? आगे गति करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइजोपोडा। ठीक है दोस्तों, यही लिख देता हूं, पोडा मीन्स। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखिए इनके हैबिटाट की बात करें। एक्वेटिक प्रोटोजोन्स की बात है दोस्तों, एक्वेटिक लिख दिया करो बस आपको। ठीक है, स्पोरोजोन में थोड़ा ध्यान रखना, वो परजीवी होते हैं। कैसा हैबिटाट इनका दोस्तों? एक्वेटिक, जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अच्छी बात है। लोकोमोशन की बात करें क्या? लोकोमोशन, गमन किसके द्वारा करेंगे दोस्तों? राइजोपोडा। अभी बताया किसके द्वारा, तो राइजोपोडा लिखिए क्या? नहीं, क्या लिख दोगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सूडोपोडिया। कूटपाद किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? क्या अमीबा की याद आई क्या यहाँ पे आपको? कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? अमीबा गति करता है तो कूटपाद बनाते हुए चलता है, तो लोकोमोशन किसके द्वारा हो जाएगा इनमें? कूटपाद के द्वारा। शेप की बात करें दोस्तों, तो अमीबा में कोई आवरण पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। शरीर नग्न और परिवर्तनशील होते हैं दोस्तों, ये परिवर्तनशील नहीं, सॉरी, परिवर्तनशील आकार वाले होंगे। इनकी आकृति या आकार कैसा होता रहेगा? परिवर्तनशील
होते हैं। ठीक है, कुछ में दोस्तों कवच पाए जाते हैं, कुछ में कवच प्रेजेंट होता है। क्या क्लियर? शरीर इनका नग्न होता है, बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी और परिवर्तनशील आकृति होगी, लेकिन कुछ में क्या पाया जाता है, कवच भी प्रेजेंट होता है। चलो बढ़िया बात है। न्यूट्रिशन की बात कर ली जाए साथ साथ। न्यूट्रिशन दोस्तों ये विषम पोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोप्स होते हैं विषम पोषी। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। इनमें जो कूटपाद होते हैं दोस्तों, वो गमन में और भोजन के अंतर ग्रहण में सहायता करते हैं। अलग से मैं लाइन लिख देता हूं। कूटपाद, सूडोपोडिया की बात हो रही है दोस्तों, सूडोपोडिया, तो इनमें कूटपाद गमन तथा भोजन के अंतर ग्रहण में सहायता करते हैं। दिख रहा होगा शायद तक। हाँ, जो कूटपाद है इनमें वो क्या करते हैं दोस्तों, भोजन के अंतर ग्रहण में सहायता करते हैं और गमन में तो सहायता करते ही है। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। और इस जो क्लास में है दोस्तों, जो इनका जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अमीबा है तो संकुचनशील रिक्तिका की बात कर ही ली जाएगी। स्वच्छ जल में रहने वाले जंतुओं में, प्रोटोजोआ की बात हो रही दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्वच्छ जल में सभी में कर दो, जंतुओं में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका प्रेजेंट होती। आगे पढ़ेंगे, जो स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन्स है उन्हीं में ये पाई जाती है, और जो लवणीय जल में रहते हैं उनमें संकुचनशील रिक्तिका अब्सेंट होती है दोस्तों। ठीक है, जो लवणीय जल में अब्सेंट, लवणीय जल में रहने वाले प्रोटोजोन्स में, या जंतुओं लिख दूं मैं, जंतुओं में सीबी अब्सेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दोस्तों इसका अर्थ, सीबी का अर्थ। इसका एग्जांपल अपन देखें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी बात हुई दोस्तों, जो लवणीय जल, एंट अमीबा, सॉरी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर इसको अपन स्वच्छ जल में डाल देते इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मतलब जो फ्रेश वाटर में डाल देगा, लवणीय जल में डाल देते इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, तो इनमें दोस्तों एसेक्सुअल टाइप का पाया जाता है, एसेक्सुअल टाइप। रिप्रोडक्शन अमीबा कैसे करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा, याद ही होगा आपको। हाँ, वो बताया मैंने भी। जो एसेक्सुअल किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है अब्सेंट। क्या यहां तक की बात क्लियर दोस्तों? यहां तक की बात क्लियर है तो अपन इसके एग्जांपल्स पे चलें क्या? ये मैं मिटा रहा हूं, अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, वरना वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी देख देख के फिर बोर हो जाओगे, सारे एग्जांपल करवा रहे हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो पहला इसमें एग्जांपल लेंगे अपन अमीबा। दूसरा तो इसमें जो एग्जांपल लेंगे दोस्तों वो अपन लेंगे फिलोमिक्सा, जिसको बोलते हैं अपन जायंट अमीबा। जायंट अमीबा, चाउस नाम है इसको, चाउस बोलते हैं। फिलोमिक्सा, चाउस जिसको बोलते हैं अपन, ये है दोस्तों सबसे बड़ा अमीबा दोस्तों, जायंट अमीबा बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा मल्टीन्यूक्लिएट होता है ये। नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल की बात करें वो होगा दोस्तों इसमें
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि किस में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है। और अगर फ्रेश वाटर में इसको डाल देते तो इसकी क्या हो जाएगी, टैम हो जाएगा दोस्तों, है डेथ हो जाएगी इसकी दोस्तों, ठीक है। दूसरा है एंट अमीबा जिंजिवेलिस, इसकी बात हुई दोस्तों, एंट अमीबा जिंजिवेलिस। ये दोस्तों पायरिया रोग को बढ़ाता है, पायरिया रोग को बढ़ाता है। पायरिया कहां होता है, दांतों में, मुंह में, पता ही दोस्तों, पायरिया रोग को बढ़ाता है। बात करी मैंने, पायरिया रोग को बढ़ाता है, करता नहीं है ये, पायरिया रोग के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। आई बात समझ में। जो दोस्तों पायरिया रोग है, वो पायरिया रोग ट्राइकोमोनास टिनेक्स के कारण होता है, ट्राइकोमोनास टिनेक्स के कारण होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, जो ट्राइकोमोनास टिनेक्स है, इसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो किसमें क्या बढ़ेगा, पायरिया रोग बढ़ेगा। तो इसीलिए अपन ने कह दिया कि पायरिया रोग को बढ़ाता है, न कि करता नहीं है। पायरिया रोग के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पायरिया रोग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पायरिया रोग का जो रोग कारक है उसकी ग्रोथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखें, एंट अमीबा कोलाई, यही लिख देता हूं दोस्तों, एंट अमीबा कोलाई। ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन का अंतःपरजीवी है दोस्तों, ठीक है। जो ह्यूमन की अपनी जो इंटेस्टाइन है उसका अंतःपरजीवी है। क्या यहां तक की बात क्लियर, सारे एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट क्लास में चले अपन। हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करें। दो क्लास का अपन ने डिस्कस कर लिया, अब अपन बात कर रहे हैं स्पोरोजोआ की, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बात लिख दूं, इसके जो गमन अंग है वो क्या होंगे, अनुपस्थित। गमन अंग अनुपस्थित है, क्यों, क्योंकि ये किस रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो पहली इनकी जो विशेषता होगी क्या है, इनमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। हैबिटाट की अगर इनमें बात करें, हैबिटाट की बात करें तो कहां रहते हैं दोस्तों, ये पैरासाइट, परजीवी के रूप में रहते हैं, या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट चले, सेब की बात करें, परजीवी, ये दोस्तों सभी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सेब। तो ये जो होंगे, इन पर भी मोटी पेलिकल का आवरण पाया जाता है, पेलिकल का आवरण पाया जाता, एक इन पे रिजिड पेलिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। नियमित होगा तो आकार तो सीधी सी बात है, शेप कैसी होगी, नियमित, ठीक है। नेक्स्ट चले साथी, तो नेक्स्ट अगर इनमें बात करें, लोकोमोशन, लोकोमोशन जो गमन की बात करें, इनमें होगा क्या, गमन अंग अनुपस्थित। तो लोकोमोशन क्या होगा, यहां पे मैं लिख दूं एब्सेंट। पोषण की बात कर रहा है दोस्तों। अब आप लोग ही खुद ही बता दो कि किसकी बात हो रही है स्पोरोजोआ में, जो पैरासाइट है सारे के सारे, उनकी बात हो रही। उनमें अगर पोषण की अपन बात करें तो इनमें पोषण कैसा होगा रे, अरे सारे के सारे कैसे पैरासाइट है, परजीवी है, कोई दिक्कत, बढ़िया। नेक्स्ट, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, एक एक अगर पॉइंट उठा के चले तो सारे अगर कंपेयर करते चले तो बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अपन इनमें बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन इनमें द्विविभाजन की बजाय इनमें क्या पाया जाता है, लिख देता हूं मैं, द्विविभाजन अनुपस्थित, द्विविभाजन अनुपस्थित। क्या पाया जाएगा इनमें, बहुविभाजन पाया जाता है, बहुविभाजन पाया जाता, मल्टीपल फिजन पाया जाता है दोस्तों, इनमें बहुविभाजन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगेमी द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। सिंगेमी द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनमें दोस्तों बीजाणु जन्म भी होता है, इनमें बीजाणु जनन भी होता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, स्पोर किसमें बनते हैं, स्पोरोजोआ में, याद रख लोगे। तो क्या स्पोरोजोआ क्लियर,
हैबिटाट पैरासाइट गमन अंग इनमें अनुपस्थित होते हैं। शेप की बात करें मोटी पेलिकल पाई जाती है इनके ऊपर भी, नियमित होगा बिल्कुल आकार। लोकोमोशन अब्सेंट क्योंकि सारे के सारे गमन अंग इनमें अनुपस्थित है। न्यूट्रिशन की बात करें पैरासाइट है, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुविभाजन के द्वारा, सेक्सुअल इनमें सिनगेमी होगी और इनमें बीजाणु भी बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो दोस्तों पहला जो इनमें एग्जांपल लेंगे वो लेंगे अपन प्लेज्मोडियम। क्या करता है ये? मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। दूसरा मैं इसका एक एग्जांपल लूं बबेसिया। ये दोस्तों टेक्सास फीवर करता है केटल्स में। जो पशु है उनमें टेक्सास फीवर के लिए उत्तरदायी है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बबेसिया की। तीसरा मोनोसिस्टिस, ये है दोस्तों केंचुए के शुक्राशय का, शुक्राशय का अंत परजीवी। मोनोसिस्टिस केंचुए के शुक्राशय का अंत परजीवी होता है दोस्तों। क्या कल मैंने दोस्तों मेंढक के बारे में बात की कि मेंढक के मलाशय का अंत परजीवी और मेंढक की आंत का अंत परजीवी, क्या दोस्तों आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट करके बताएं दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल्स बस यही है, प्लेज्मोडियम, बबेसिया और मोनोसिस्टिस। क्या इतनी बात क्लियर? केंचुए के शुक्राशय का अंत परजीवी होता है दोस्तों। अपन ने कंप्लीट कर लिया है स्पोरोजोआ। अब अपने जो लास्ट क्लास है वो बाकी है, उसका भी अपन जिक्र कर लेते हैं फटाफट से। अभी लास्ट क्लास को भी खत्म कर लेते हैं। हाँ, लास्ट क्लास है दोस्तों अपनी सिलिएटा। सिलिएटा बात करें अपन सिलिएटा की, सबसे पहले इनकी बात करें अपन हैबिटाट। इसको दोस्तों सिलियोफोरा बोलते हैं, सिलियोफोरा। हैबिटाट की बात करें दोस्तों अपन कैसे एक्वेटिक बताया ना, प्रोटोजोन्स की बात हो तो हैबिटाट कैसा करोगे? सारे के सारे एक्वेटिक कर देना आपको, लेकिन कुछ परजीवी भी होते हैं उनमें। शेप की बात करें, शेप दोस्तों इनकी होगी नियमित, पेलिकल प्रेजेंट, एक रिजिड पेलिकल का आवरण पाया जाता है, पेलिकल प्रेजेंट होती है। अमीबा है उसमें पेलिकल नहीं पाई जाती, बाकी इनमें पेलिकल पाई जा रही है। ठीक है, मैं बात करूं लोकोमोशन की, गमन अंग, सॉरी गमन किसके द्वारा हो रहा है? सीलिया के द्वारा, सीलिया पक्ष्माभ हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। अरे इजी है, एक एक अगर पॉइंट उठा के चले तो बहुत ज्यादा इजी है, पता ही नहीं चल रहा है अपन ने कब कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लोकोमोशन की बात हुई, सीलिया प्रेजेंट है। हाँ, तो इनमें न्यूट्रिशन की बात करें दोस्तों अपन, हेटेरोट्रोफ होते हैं दोस्तों प्राणी सम, जो भोजी है, होलोजोइक, प्राणी समभोजी टाइप के प्राणियों के जैसे भोजन ग्रहण करने वाले, अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसा हो गया इनमें? हेटेरोट्रोफी के सारे मतलब प्राणी समभोजी है। ठीक है, इनकी बात करें अपन, केंद्रक दो प्रकार की पाई जाती है इनमें, दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। कौन से बताइए आपको? माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा। माइक्रो किस में हेल्प? रिप्रोडक्शन में हेल्प, और मेगा किस में हेल्प करेगा? ये करेगा दोस्तों जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये कल भी मैंने बताए थे दोस्तों, पैरामीशियम की बात करी थी, तो वो इसी क्लास में आता है, सीलियो हो रहा है या सीलिएटा में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात करें कि भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए इसमें साइटोस्टोम और साइटोपाइज स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको मिटा के लिख देता हूं दोस्तों। भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए
साइटोस्टोम जिसे बोलते हैं कोशिका मुख एवं साइटोपाइज कोशिका, गुदिया कोशिका, गुदा भी, सॉरी यहाँ पे दोस्तों अंतर्ग्रहण एवं बहिर्क्षेपण हेतु लिख दो। अरे निष्कासन भी तो करेगा, भोजन का एक्सक्रेशन भी तो करेगा। तो अंतर्ग्रहण और बहिर्क्षेपण के लिए साइटोस्टोम और साइटोपाइज स्ट्रक्चर पाई जाती है, पाई जाती है। साइटोपाइज कोशिका गुद और साइटोस्टोम कोशिका मुख पैरामीशियम में पाई जाती है दोस्तों। याद रखनी है किसमें पाई जाती है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम कई बार अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि साइटोस्टोम और साइटोपाइज स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है, सीधा से लिख देंगे हम तो पैरामीशियम, क्यों अपना पढ़ा हुआ है? ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स की अपन बात देखें कि इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स, और इसमें रिप्रोडक्शन और देख लेते, रिप्रोडक्शन नहीं देखा अपन ने भी। हाँ, रिप्रोडक्शन की अगर मैं इनमें बात करूं तो इनमें रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इनमें जो फिजन होता है दोस्तों वो ट्रांसफर्स होता है, अनुप्रस्थ फिजन पाया जाता है। वो जब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रॉपर बात करेंगे तब अपन में अच्छे से डिस्कस करने वाले। अनुप्रस्थ द्विविभाजन बोलते हैं जिसको। और एक दोस्तों इसमें बात करें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, कॉन्जुगेशन संयुग्मन। संयुग्मन क्या होता है ये आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। दो पैरामीशियम यहाँ पे पास आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान करते हैं, न्यूक्लियस का अपना आदान प्रदान करते हैं और अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख ले फटाफट से। इसको मिटा के मैं इसके फटाफट से एग्जांपल से लेता हूं। सिलिएटा की बात हो रही दोस्तों, एग्जांपल्स की बात करें सबसे पहले इसमें लिख दूं मैं पैरामीशियम, चप्पल जंतु बोलते हैं इसको, स्लीपर एनिमल, स्लीपर एनिमल भी बोला जाता है इसको। पैरामीशियम सबसे जो मेन एग्जांपल है इसका, याद रखोगे पैरामीशियम। इसमें दोस्तों एक पैरामीशियम नामक, सीधा लिख दूं मैं दोस्तों, इसमें कप्पाकण पाया जाता है, कप्पा कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि पैरामीशियम नामक एक टॉक्सिन का स्राव करते हैं। पैरामीशियम विषैला पदार्थ का स्राव, विषैला विषैले पदार्थ का स्राव करते हैं। एक पैरामीशियम नामक एक विषैला पदार्थ है उसका स्राव करते हैं। अब दोस्तों कप्पाकण जिनमें प्रेजेंट होंगे वो तो पैरामीशियम का स्राव करेंगे, जिनमें कप्पाकण अब्सेंट होंगे वो पैरामीशियम का स्राव करेंगे नहीं करेंगे। तो जो जिनमें कप्पाकण अब्सेंट है उनको ये जिस कप्पाकण जो प्रेजेंट है वो पैरामीशियम क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, जिनमें कप्पाकण अब्सेंट है उसको कौन मार देगा, जिनमें कप्पाकण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें दोस्तों, पैरामीशियम हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखें वोल्टिसेला, वोल्टिसेला घंटिक जंतु, बेल एनिमल क्वीन, घंटिक जंतु। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, डाइडिनियम, जंगली भालू बोला जाता है इसको दोस्तों, जंगली भालू। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, डाइडिनियम। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करें अपन निक्टोथीरस। ये दोस्तों आप कमेंट करके बताओगे कि निक्टोथीरस जो होता है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये किसके मतलब अंतःपरजीवी के रूप में रहता है दोस्तों। वैसे बता दूंगा तो याद आ जाएगा। याद करो आप, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो निक्टोथीरस है वो कहां पाया जाता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों इसमें बेनिंटिडियम कोलाई, बेनिंटिडियम कोलाई ये मनुष्य के हाथ का परजीवी है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये पढ़ लिया सिलिया, सिलिएटा या सिलियोफोरा। ठीक है दोस्तों, चारों की चारों जो क्लास है अपन ने कंप्लीट कर ली, अच्छे से अपन ने इसका डिस्कस किया है। तो दोस्तों नोट्स पैटर्न पे अपन चल रहे हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे सारे के सारा जो मैं एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ इसको आप नोट करते चले अपने नोटबुक में। और दोस्तों एक या दो बार इसे रीडिंग कर लेंगे ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे दिमाग में ऐसे छप जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय प्रकृति, जय नारी शक्ति, सभी का धन्यवाद।